हेलो स्टूडेंट, आज अपने गाला 2025 सेक्शन ए पेपर 1 अकाउंट्स का जो है 1 से 20 एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन 1 to 20 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर है पहला, देखिए, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स फॉर पार्टनर्स। ध्यान रखना, ये बहुत ही क्वेश्चन जो है इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स फॉर पार्टनर्स लिखा है। अब इसी के अंदर दो वर्ड आ सकते हैं। भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर के लिए क्या है वो पूछा है। अच्छा, पहले तो ड्रॉइंग्स यानी क्या, मालिक बिजनेस में से जो पैसा निकालता है, मालिक यानी पार्टनर, वो इंटरेस्ट हमको देगा। तो पार्टनर के लिए क्या हुआ? अरे भाई, पार्टनर के लिए तो एक्सपेंस हुआ, तो इसका राइट आंसर जो है वो एक्सपेंस है। क्वेश्चन यही है, लेकिन ऐसा पूछा जाए, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स फॉर अ फर्म लिखा जाए। देखिए, पार्टनर के लिए तो एक्सपेंस हुआ, लेकिन फर्म के लिए क्या हो गया भाई? फर्म के लिए तो इनकम हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, पार्टनर्स या फर्म। चलिए, तो इसके अंदर पार्टनर के लिए क्या है? तो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। चलिए दूसरा ले लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस प्रपोर्शन ऑफ एबीसी। ध्यान रखना, कौन सा प्रपोर्शन दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब इसी के अंदर भी दो गड़बड़ वाले वर्ड आते हैं। इसके अंदर कई बार लिखा था कैपिटल प्रपोर्शन। अच्छा, इसमें कौन सा प्रपोर्शन है? प्रॉफिट एंड लॉस प्रपोर्शन है। एबीसी इज 3:2:1। द डिविजिबल प्रॉफिट इज 66,000। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी। सी का क्या प्रॉफिट होगा वो पूछा है। तो देखिए, पूरे फर्म का प्रॉफिट है 66,000। अब इसमें सी का रेशियो क्या है? देखिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सी का प्रपोर्शन क्या है? 1 है। तो इनटू 1 करते हैं, डिवाइड बाय तीनों का टोटल 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आंसर आएगा 11,000। ध्यान रखना, ये प्रॉफिट एंड लॉस प्रपोर्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर है 11,000। अगर क्वेश्चन के अंदर यही क्वेश्चन है, लेकिन ये लिखा होगा द प्रॉफिट एंड लॉस प्रपोर्शन की जगह कैपिटल प्रपोर्शन लिखा हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाता है। ये ध्यान रखना। चलिए थर्ड, ये तो रटना ही है। सुपर प्रॉफिट मीन्स, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये इसका सी वाला आंसर है। सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आगे, Which method is appropriate for the computation of goodwill when every year profit increase? ध्यान रखना, हर साल प्रॉफिट इंक्रीज होता हो, हर साल होना चाहिए। कौन सी मेथड भाई? वेटेड एवरेज। हाँ, 3 साल इंक्रीज हुआ, एक डिक्रीज हो गया, तो वेटेड एवरेज नहीं, हर साल इंक्रीज होनी चाहिए। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करते हैं गुडविल के लिए। चलिए, अभी नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, वेयर इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। अब ध्यान रखना, वर्ड आया रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? पार्टनर के लिए तो या बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है, तो डेबिट होता है। देखिए, शो इन बैलेंस शीट्स एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, बैलेंस शीट्स के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, ये सब शो किया हो तो कहाँ एडमिशन में कहाँ लिखते हो आप? अरे भाई, ये नुकसान है, एक्सपेंस है, पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट करना है। तो देख लेते हैं यहां पे। देखिए, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाला डी वाला जो आंसर है वो सही है। चलिए 6 ले लेते हैं। एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अ पार्टनरशिप फर्म मशीनरी शो। रिकंस्ट्रक्शन वर्ड आया, ध्यान रखना। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब सारी जो बिजनेस की एसेट्स है उसका वैल्यू फिर से गिनना है। तो कौन सी मेथड से गिनेंगे? कोई भी एसेट है, मशीनरी नहीं, बिल्डिंग लिखा हो, फर्नीचर लिखा हो, कुछ भी हो। फिल इन द ब्लैंक्स इन द बैलेंस शीट्स आफ्टर रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन करके कौन से प्राइस से लिखने का? भाई, मार्केट में जो भाव चालू है वो भाव से। क्यों? इसका मतलब ही रिकंस्ट्रक्शन का ये हुआ कि भाई आज का भाव लिखो, तो आज का भाव यानी क्या आएगा? आंसर मार्केट वैल्यू आएगा। बुक वैल्यू नहीं, कॉस्ट वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट है 7th, goodwill appearing in the books of firm at the time of admission, the new partners recorded as
अच्छा, अब गुडविल जो है बुक में ऑलरेडी है, पुरानी गुडविल है, तो एडमिशन के टाइम ये गुडविल को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अरे भाई गुडविल तो एसेट है और एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अच्छा, ये जो गुडविल होती है वो पुराने पार्टनरों का रेपुटेशन का पैसा है, तो पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है। देखिए पहला क्या है, डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ सही है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गुडविल अकाउंट क्रेडिट, तो सीधा यही ये वाला आंसर ही सही है। क्यों यहां पे डेबिट लिखा? अरे भाई एसेट यानी डेबिट, और डेबिट होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल, पुराने पार्टनरों का है, ध्यान रखना ओल्ड पार्टनर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ओल्ड पार्टनर की मेहनत का फल है, तो उनके अकाउंट में डेबिट साइड लिखना होता है। चलिए ये तो हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया चीज आई है यहाँ पे, अपने कॉमर्स के अंदर 12th GACB बहुत कम प्राइस में। अभी देखिए आप अपने जो स्कूल के सर टीचर को लास्ट टाइम पे बोलोगे सर मेरे को ये सम नहीं आ रहा है, एडमिशन का या फाइनल अकाउंट का बुक का सम आपको नहीं फा रहा है, अपने पास है अवेलेबल, अपनी ऐप डाउनलोड कर लो, UGT एकदम सस्ते प्राइस में। एक बार होटल में खाना खाने जाते हो तो इससे ज़्यादा बिल हो जाता है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट जैसा ही हो गया। अकाउंट और स्टेटमेंट सारी बुक का सॉल्यूशन है, 1 by 1 जोरदार तरह से समझाया हुआ है। चलिए अपना, और अच्छा यहाँ पे भी आप फोन करके कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मांग सकते हो। चलिए नेक्स्ट है अपना 8th वाला, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। अरे भाई रिवैल्यूएशन में क्या लिखते हैं आप? ये तो कॉमन सेंस है, डेबिट साइड एसेट डिक्रीज होती है, नुकसान होता है वो लिखते हैं, क्रेडिट साइड एसेट बढ़ेगी, लाइबिलिटीज कम होगी या प्रॉफिट होगा, तो ये तो सब नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट इज फिल इन द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अरे भाई नॉमिनल अकाउंट। अच्छा फिर क्या है, प्रोविडेंट फंड। पहले तो वर्ड का मीनिंग मालूम होना चाहिए। प्रोविडेंट फंड होता क्या है? जब कोई भी एम्प्लॉई बिजनेस में से रिटायर्ड होता है, उसने बिजनेस में जितने साल सेवा दी है, वो सेवा के बदले में उसका जो फंड इकट्ठा होता है वो कंपनी को देना पड़ता है। तो कंपनी के लिए तो लाइबिलिटीज हो गई प्रोविडेंट फंड, क्योंकि देना पड़ेगा। अच्छा क्या लिखा है आगे देखिए, प्रोविडेंट फंड इज रिकॉर्डेड एज फिल इन द ब्लैंक्स एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। अब रिटायरमेंट हो, एडमिशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, प्रोविडेंट फंड हमेशा लाइबिलिटी साइड ही आता है। क्यों? बिजनेस को देना होता है उसके एम्प्लॉय को पैसा। ऐसा जरूरी नहीं है रिटायरमेंट, एडमिशन हो तो भी यही आंसर, रिकंस्ट्रक्शन हो तो भी यही आंसर। कहाँ लिखते हैं? लाइबिलिटीज इन बैलेंस शीट्स, न्यू बैलेंस शीट्स। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ध्यान रखना वर्ड कौन सा है? डिजोल्यूशन। अरे भाई 2 मेथड है डिजोल्यूशन के अंदर। पार्टनरशिप में कितनी मेथड है? 2 मेथड। ये लर्न ही करना है, इसमें कोई कंसेप्ट बंसेप्ट की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट 11th वाला, टू विच अकाउंट क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले तो ये समझ में आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और क्रेडिट बैलेंस है। अरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस और क्रेडिट बैलेंस यानी फायदा है, प्रॉफिट है। इस ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन। अब देखो डिजोल्यूशन हो, रिटायरमेंट हो, एडमिशन, इसका सबका आंसर एक ही आता है। अरे भाई प्रॉफिट है तो किसका होगा? पार्टनरों का। कहां जाएगा? पार्टनर के कैपिटल में डाल दो, क्रेडिट साइड, तो लिखा ही होगा। अच्छा ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए कंफ्यूज करने के लिए रियलाइजेशन, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब कुछ नहीं आएगा, पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट साइड आएगा, बस सिंपल आंसर। ओके नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल ऑफ बैलेंस शीट्स। अब ये चीज क्लियर होनी चाहिए, शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है? ऑथोराइज कैपिटल आता है, इश्यूड कैपिटल आता है, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल आता है, ये सब आता है। क्वेश्चन में क्या बोला है? इज नॉट शो, नॉट लिखा है, क्या नहीं आता? ऑथोराइज कैपिटल हाँ आता है, इश्यूड कैपिटल आता है, रिजर्व कैपिटल अरे यार ये कंफ्यूजन वाला है, नहीं आता। कैपिटल वर्ड है इसलिए ऐसा नहीं है कि जरूरी आएगा। रिजर्व कैपिटल नहीं आता है तो आंसर ये है, ये आगे पढ़ना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है अपना 13, इन इंडिया सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। लर्न करने का है, इसमें कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। 1991 बस, जय सिया राम हो गया। आगे है, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यूइंग डिबेंचर एट अ प्रीमियम इज। अब ध्यान रखना डिबेंचर इश्यू किया है तो पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर का मतलब कंपनी को पैसों की जरूरत है, कंपनी पब्लिक से पैसा उधार लेती है।
पर कैसे लेती है? प्रीमियम से लेती है, उसके नाम का फेम का पैसा ले लेती है। तो ये प्रीमियम है क्या? डिबेंचर हर साल इश्यू करते हैं? नहीं भाई, जब पैसों की जरूरत पड़ती है, 2 साल 5 साल 10 साल में जरूरत पड़ती है तभी इश्यू करती है। तो ये डिबेंचर प्रीमियम कहाँ आएगा? देखिए, रेवेन्यू प्रॉफिट, पहले रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब क्लियर होना चाहिए। रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है? हर साल जो प्रॉफिट होता है, ये तो हर साल होने वाला नहीं है, तो ये आंसर नहीं आएगा। कैपिटल लॉस की तो बात ही नहीं है, तो लॉस तो कैंसिल कर दो, रेवेन्यू लॉस ये भी कैंसिल कर दो, बचा क्या? कैपिटल प्रॉफिट। आंसर अपना ये है। क्यों भाई कैपिटल प्रॉफिट है? प्रीमियम का मतलब अपने को जो डिबेंचर का पैसा है उससे ज्यादा पैसा लिया। अच्छा, ज्यादा पैसा लिया, कंपनी के लिए फायदा हो गया, तो प्रॉफिट तो बढ़ा गया। पर कैपिटल का मतलब क्या? ये हर साल प्रॉफिट होने वाला नहीं है, इसलिए कैपिटल प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट 15 वाला, हाउ मेनी एसेट्स आर एनालाइज। अब ध्यान रखना, एसेट्स बोला है, एनालाइज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की है, एसेट्स की बात नहीं की है। हाउ मेनी एसेट्स आर एनालाइज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में बोला है। 4 है भाई, ये लर्न ही कर लो, कोई मगज दौड़ाने की जरूरत नहीं है। 4 तरह से अपने एनालिसिस कर सकते हैं एसेट्स का। चलिए नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। अब एक वर्ड आया, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब ताकत, छोटे समय के लिए ताकत। क्या दिखा दिए? अब सब आंसर एक जैसे लगेंगे आपको। ऑफ द बिजनेस यूनिट गिव द एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। नहीं भाई, हाँ लिक्विडिटी दिखा दिए। लिक्विडिटी का मतलब लिक्विड रेशियो होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए ही दिखाता है। सॉल्वेंसी कितनी है, तो आंसर क्या है? लिक्विडिटी। बस आगे पढ़ना ही नहीं है। नेक्स्ट, टू अराइव एट लिक्विड एसेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम करंट एसेट्स। अरे भाई, लिक्विड एसेट्स का अगर फॉर्मूला आता है तो एकदम क्वेश्चन इजी हो गया। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट्स यानी क्या? करंट एसेट माइनस स्टॉक। तो वही तो पूछा है, देखो, लिक्विड एसेट्स विच फॉलोइंग इज डिडक्टेड। क्या डिडक्ट करते? पर किस में से? करंट एसेट्स में से। स्टॉक डिडक्ट करते। तो यहां पे देखिए स्टॉक ऑप्शन है, हाँ ये है, आगे पढ़ना ही नहीं है। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज रेवेन्यू बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। रेवेन्यू बेस्ड, अच्छा पहले तो रेवेन्यू क्या है? जो साल में बहुत बार होता है प्रॉफिट, साल में बहुत सालों में एक बार होता है तो कैपिटल हो जाता है। यहां पे क्या पूछा है? रेवेन्यू, यानी साल में बहुत बार होता है, तो साल में बहुत बार क्या होगा? खरीदा बेचा, प्रॉफिट हुआ, तो वो रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया। क्या दिखाता है? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशियो। बस प्रॉफिट का है तो नेट प्रॉफिट रेशियो, और किसी में जाना ही नहीं है। चलिए 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज ऑलवेज ट्रांजेक्शन ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब मेन वर्ड है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग यानी क्या, ये अपने को थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बिजनेस चलाने के खर्चे, एक्सपेंस बोल रहा हूं। अच्छा, अपने डे टू डे बिजनेस में लाइट बिल ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। सैलरी, एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दोगे तो भाग जाएगा, तो बिजनेस ऑपरेट ही नहीं हो सकता है। तो राइट ऑप्शन अपने को सोचने का क्या है? ये रहा सैलरी एक्सपेंस। तो डिविडेंड नहीं मिलेगा तो चलेगा, डिविडेंड रिसीव्ड नहीं मिलेगा या तो नहीं देंगे तो चलेगा, इंटरेस्ट एक बार नहीं वो तो चल जाएगा, पर सैलरी तो देनी पड़ेगी। तो ये बिजनेस चलाने का खर्चा है। अच्छा, सैलरी की जगह मान लो ये आ जाए वर्ड इलेक्ट्रिसिटी तो भी सही है आंसर, वेजिस आ जाए तो भी सही है। चलिए लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल एक्सपेंस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया भाई, फाइनेंशियल एक्सपेंस क्या होता है? अरे डिबेंचर का इंटरेस्ट, बैंक लोन का इंटरेस्ट, ये सारे फाइनेंशियल एक्सपेंस है। तो इसमें से कौन सा फाइनेंशियल एक्सपेंस है? फैक्ट्री एक्सपेंस नहीं भाई, फैक्ट्री एक्सपेंस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी नहीं, सेल्स एक्सपेंस भी नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस। हाँ ये राइट ऑप्शन। अगर डिबेंचर का इंटरेस्ट दिया हो तो भी फाइनेंशियल एक्सपेंस, अच्छा बैंक लोन का इंटरेस्ट दिया हो तो भी फाइनेंशियल एक्सपेंस। बस तो ये हो गए अपने 20। अच्छा, उम्मीद करता हूं ये जो अपने जो एमसीक्यू पढ़ा है उसमें आपको जोरदार मजा आई होगी। अच्छा मजा आई है तो अपनी चैनल यार है यूजीटी एकेडमिक और यूजीटी दोनों चैनल है अपनी, यूजीटी एकेडमिक पे अपने सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों को तो शेयर करना बनता ही है भाई, अच्छी चीज़ हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। थैंक यू।